सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर इंसान पावर की दौड़ में है। कोई आपकी तारीफ करता है, लेकिन असली मकसद आपको इस्तेमाल करना होता है। कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन अंदर से वही आपकी हार देखना चाहता है। और कोई आपको छोटा दिखाकर खुद बड़ा बनने में लगा होता है। असली खेल क्या है? यह पावर का खेल है। ताकत, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस का खेल। चाहे ऑफिस की राजनीति हो, बिजनेस हो, रिश्ते हों या फिर बड़ी बड़ी सरकारें, हर जगह वही जीतता है जो पावर के इन छिपे हुए नियमों को समझ लेता है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर हमें ऐसे 48 कानून बताती है जो इतिहास के सबसे ताकतवर बादशाहों, राजाओं, नेताओं और बिजनेस टाइकून ने अपनाए। नेपोलियन, माओ, गांधी, मकियावेली, यहां तक कि आज के सीईओ और पॉलिटिशियन तक हर कोई इन नियमों का इस्तेमाल करता है। यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह असली जिंदगी के पावर के हथियार देती है। कैसे आप दूसरों की चाल को पहचान सकते हो, कैसे आप दुश्मनों को मात दे सकते हो, कैसे आप बिना लड़े ही लोगों को अपने इशारों पर नचा सकते हो। अगर आपने ये 48 कानून समझ लिए तो आप हर जगह खेल बदल सकते हो। और अगर इन्हें नजरअंदाज कर दिया तो आप दूसरों के पावर गेम का सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाओगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको वो सारे रहस्य बताने वाला हूं जो दुनिया आपको कभी सीधे सीधे नहीं बताती। यह है द 48 लॉज ऑफ पावर, समरी इन 10 पार्ट्स। भाग 1, शुरुआती 5 कानून। लॉ 1, कभी मास्टर से आगे मत बढ़ो, नेवर आउटशाइन द मास्टर। यह पहला और सबसे खतरनाक कानून है। कभी भी अपने बॉस, गुरु या लीडर को यह महसूस मत कराओ कि तुम उनसे ज्यादा होशियार, ज्यादा टैलेंटेड या ज्यादा काबिल हो। कहानी। फ्रांस के राजा लुई 14वें के दरबार में एक मंत्री था, निकोलस फॉकेट। वह बेहद होशियार और अमीर था। उसने राजा को इम्प्रेस करने के लिए एक शानदार पार्टी दी जिसमें हर किसी को लगा कि फॉकेट राजा से भी ज्यादा ताकतवर है। परिणाम, राजा को डर लगा कि फॉकेट उसकी जगह ले सकता है। अगले ही दिन फॉकेट को गिरफ्तार कर लिया गया और जिंदगी जेल में खत्म हो गई। सीख। कभी भी अपने बॉस या मास्टर को यह मत दिखाओ कि तुम उनसे ज्यादा स्मार्ट हो। उन्हें हमेशा बड़ा महसूस कराओ और खुद को उनका वफादार साथी दिखाओ। असली ताकत तब है जब आप अपनी काबिलियत छुपाकर सही वक्त पर इस्तेमाल करो। लॉ 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करो। दोस्त अक्सर ईर्ष्या, जलन के कारण आपको धोखा दे सकते हैं, जबकि दुश्मन अगर दोस्त बने तो वह आपको साबित करने के लिए ज्यादा वफादार रहते हैं। कहानी। एक सम्राट था, बाइजेंटाइन माइकल ट्राई। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को सत्ता में शामिल किया, लेकिन वही दोस्त बाद में उसकी हत्या करके खुद सम्राट बन बैठा। इतिहास बताता है कि दोस्त जरूरत से ज्यादा पास आते हैं और अंदर से आपको गिराना चाहते हैं। सीख। दोस्तों पर अंधा भरोसा मत करो, दुश्मन से दोस्ती करो, क्योंकि वह अपनी नफरत मिटाने के लिए आपके प्रति ज्यादा वफादार साबित होता है। रिश्तों में संतुलन रखो, पर पूरी तरह किसी पर निर्भर मत हो। लॉ 3, अपने इरादे छुपाकर रखो, कंसील योर इंटेंशंस। कभी भी दुनिया को मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर लोग आपके प्लान को समझ लेंगे तो वे आपको रोक देंगे। कहानी। ऑटो वॉन बिस्मार्क, जर्मनी का मशहूर नेता, हमेशा अपनी असली सोच छुपाकर रखता था। उसके दुश्मनों को कभी समझ नहीं आया कि वह आगे क्या करेगा। नतीजा, वह बिना सीधे लड़े पूरे यूरोप का नक्शा बदल गया। सीख। अपने प्लान और सोच को रहस्य बनाए रखो। लोगों को केवल उतना ही बताओ जितना उन्हें सुनना है। सरप्राइज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लॉ 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जो इंसान ज्यादा बोलता है वह अपनी कमजोरी और इरादे खोल देता है। ताकतवर लोग अक्सर चुप रहकर ही कंट्रोल बनाए रखते हैं। कहानी। इटली का कुख्यात ड्यूक चेसरे बोर्जिया बहुत कम बोलता था। उसकी खामोशी से ही लोग डरते थे। लोग खुद ही उसकी सोच का अंदाजा लगाने में लगे रहते और वह खेल को कंट्रोल करता था। सीख। कम बोलना ताकत की निशानी है। रहस्यमय लोग हमेशा दूसरों को अपने प्रति आकर्षित करते हैं। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ही आपके खिलाफ सबूत मिलेंगे। लॉ 5, प्रतिष्ठा पर नजर रखो। यही आपकी असली ताकत है। प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन। दुनिया में आपकी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
अगर आपकी इमेज खराब हो गई तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। कहानी। जूलियस सीजर जब रोमन साम्राज्य का हिस्सा था तो उसने हमेशा अपनी अजेय योद्धा की इमेज बनाई। उसकी सेना मानती थी कि सीजर को हराना असंभव है। नतीजा यह हुआ कि कई बार बिना लड़ाई किए ही दुश्मन डरकर हार मान लेते थे। सीख। हमेशा अपनी प्रतिष्ठा रेपुटेशन को बचाओ। एक बार नाम खराब हो गया तो उसे ठीक करना मुश्किल है। लोगों के सामने वही इमेज रखो जो आपको ताकतवर दिखाए। भाग 2। लॉ 6 से 10। लॉ 6। किसी भी कीमत पर ध्यान आकर्षित करो। कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। पावर की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है भूल जाना। अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करेंगे तो आपकी ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा ऐसा करो कि दुनिया की नजर आप पर टिकी रहे। कहानी। सर्कस और शो के जादूगर P.T. बर्नम को लोग अटेंशन किंग कहते थे। वह हमेशा कुछ ऐसा करता था जिससे मीडिया उसकी चर्चा करे। कभी अजीब जानवर दिखाता, कभी झूठा स्कैंडल खड़ा कर देता। नतीजा, लोग हर वक्त उसी की बातें करते। बर्नम ने कहा था, बुरी पब्लिसिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, बस पब्लिसिटी होनी चाहिए। सीख। लोग वही मानते हैं जो दिखता है। चाहे तारीफ हो या आलोचना, लोगों की नजर में रहो। भीड़ में खो जाना पावर का सबसे बड़ा दुश्मन है। लॉ 7। दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। गेट अदर्स टू डू द वर्क बट टेक द क्रेडिट। स्मार्ट इंसान वही है जो अपना समय और ताकत बचाकर दूसरों से काम निकलवा लेता है, और जब काम पूरा हो जाए तो क्रेडिट खुद ले ले। कहानी। थॉमस एडिसन को बल्ब का आविष्कारक कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत सारे रिसर्च उसके असिस्टेंट्स ने किए थे। एडिसन का असली टैलेंट यह था कि वह दूसरों की मेहनत को अपने नाम पर दुनिया के सामने पेश करना जानता था। नतीजा, दुनिया आज भी बल्ब का नाम लेते ही एडिसन को याद करती है। सीख। खुद सब कुछ करने की कोशिश मत करो, दूसरों के टैलेंट का इस्तेमाल करो। जीत और शोहरत वही पाता है जिसका नाम सामने आता है। लॉ शीट। दूसरों को आपके पास आने दो, मेक अदर्स कम टू यू। अगर आप हमेशा दूसरों के पीछे भागोगे तो आप कमजोर लगोगे। ताकतवर लोग हमेशा ऐसा माहौल बनाते हैं कि लोग खुद उनके पास आएं। कहानी। प्राचीन चीन में सन तीजू ने अपनी आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है, दुश्मन को हमेशा अपनी तरफ खींचो, उसके पीछे मत भागो, उसे वहीं आने दो जहां तुम्हें फायदा है। यह रणनीति केवल युद्ध में नहीं, बिजनेस और रिश्तों में भी काम करती है। सीख। दूसरों को अपने नियमों पर खेलने पर मजबूर करो। खुद को इतना आकर्षक बनाओ कि लोग तुम्हारे पास आने को मजबूर हों। पीछा करने वाला हमेशा कमजोर दिखता है। लॉ 9। बहस से नहीं, नतीजों से जीत हासिल करो। विन थ्रू एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बहस में चाहे आप सही भी हों, सामने वाला हार मानने की बजाय अंदर से दुश्मनी पाल लेता है। लेकिन अगर आप काम करके रिजल्ट देकर जीतते हो तो कोई तर्क की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहानी। गैलीलियो के समय चर्च यह मानता था कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है। गैलीलियो ने बहस करने की बजाय एक दूरबीन बनाई और सबको दिखाया कि असल में धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। लोग उसकी खोज को नकार नहीं पाए। बहस की बजाय सबूत ने जीत दिलाई। सीख। बहस से रिश्ते बिगड़ते हैं, नतीजे सबका मुंह बंद कर देते हैं। शब्दों से नहीं, कर्मों से अपनी ताकत दिखाओ। जो काम खुद बोलता है उसे किसी तर्क की जरूरत नहीं होती। लॉ 10। नकारात्मक और दुखी लोगों से दूरी बनाओ। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नेगेटिव लोग हमेशा आपकी ऊर्जा खा जाते हैं। उनकी बदकिस्मती और दुख धीरे धीरे आपके जीवन में भी घुस जाते हैं। कहानी। फ्रांस का एक मशहूर वकील था लुईस। उसके पास हमेशा ऐसे लोग आते थे जो दुखी और बदकिस्मत थे। धीरे धीरे उसकी किस्मत भी खराब होने लगी। उसका करियर गिर गया। लोग कहते हैं कि दुख और नेगेटिविटी भी संक्रामक बीमारी की तरह फैलती है। सीख। खुश, सफल और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। नेगेटिव लोगों से जितनी दूरी रखोगे उतनी जल्दी ऊपर उठोगे। किस्मत और ऊर्जा का असर हमेशा साथियों से पड़ता है। लॉ 11। लोगों को आप पर निर्भर रहने दो। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। ताकत वही होती है जब दूसरे लोग आपके बिना अधूरे लगें। अगर वे सोचें कि उनके पास आपके अलावा और कोई विकल्प नहीं है तो वे हमेशा आपकी बात मानेंगे। कहानी। फ्रांस के दरबार में रिशल्यू नाम का कार्डिनल था।
उसने राजा को यह यकीन दिला दिया कि बिना उसके सलाह के राज चल ही नहीं सकता। राजा हर फैसले में रिशल्यू पर निर्भर हो गया। नतीजा, असली ताकत राजा के हाथ में नहीं बल्कि रिशल्यू के पास थी। सीख, खुद को इतना जरूरी बना लो कि लोग आपके बिना अधूरे हों। किसी को पूरी तरह आजाद मत करो, हमेशा उन्हें थोड़ा बहुत आप पर निर्भर रहने दो। जो लोग आप पर निर्भर रहते हैं वे कभी आपके खिलाफ खड़े नहीं होंगे। लॉ 12, सच्चाई और उदारता का इस्तेमाल करके लोगों को निहत्था करो। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। कभी कभी एक छोटा सा सच या एक छोटी सी मदद भी लोगों का भरोसा जीत लेती है। उसके बाद वे आपकी चालबाजी को समझ नहीं पाते। कहानी, 18वीं सदी का ठग बेन्यामिन हमेशा लोगों से पैसे उधार लेता और समय पर लौटा देता। जब सबको यकीन हो गया कि वह ईमानदार है, तब उसने एक बड़ा उधार लिया और फिर कभी वापस नहीं किया। लोगों ने पहले की ईमानदारी को याद करते हुए उसे धोखेबाज मानने से भी इनकार कर दिया। सीख, हमेशा झूठ मत बोलो, थोड़ा थोड़ा सच भी बोलो। छोटी छोटी मदद से लोगों का भरोसा जीत लो। जब वे पूरी तरह आप पर यकीन कर लेंगे, तब आपकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। लॉ 13, मदद मांगते समय लोगों के फायदे पर जोर दो। When asking for help, appeal to people's self-interest. अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो उसकी दया या दोस्ती पर मत जाओ। उसे बताओ कि आपकी मदद करने से उसका खुद का फायदा कैसे होगा। कहानी, माइकलएंजेलो को अपनी कला के लिए पैसे चाहिए थे। उसने अमीर लोगों को दया दिखाने की बजाय ये दिखाया कि अगर वे उसे स्पॉन्सर करेंगे तो उनका नाम अमर हो जाएगा। लोगों ने तुरंत उसे फंडिंग दी क्योंकि उन्हें अपना नाम ऊंचा करना था। सीख, लोग स्वार्थी होते हैं, उन्हें वही काम पसंद है जिसमें उनका फायदा हो। मदद मांगते समय उनकी इमोशंस नहीं बल्कि इंटरेस्ट पर फोकस करो। अगर आप उनकी खुदगर्जी को समझ गए तो वे खुद आपकी मदद करेंगे। लॉ 14, दोस्त बनकर काम करो लेकिन जासूस की तरह जानकारी जुटाओ। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दूसरों की असली ताकत उनकी जानकारी होती है। अगर आपको पता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, तो आप हमेशा एक कदम आगे रहोगे। कहानी, नेपोलियन बोनापार्ट के जासूस अक्सर दुश्मनों से दोस्ती करते और अंदर की बातें निकाल लाते। नेपोलियन हर बार युद्ध में आगे रहता क्योंकि उसे पहले से पता होता कि दुश्मन क्या करने वाला है। सीख, हर रिश्ते में जानकारी हासिल करने की कला सीखो। सामने वाले को यह महसूस कराओ कि तुम उसका दोस्त हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हर चाल पर नजर रखो। लॉ 15, दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दो। क्रश योर एनिमी टोटली। अगर आपने दुश्मन को अधूरा छोड़ा तो वह फिर से उठकर आप पर वार करेगा। दुश्मनी में आधा काम करना खतरनाक है। कहानी, अलेक्जेंडर दी ग्रेट जब युद्ध करता तो दुश्मन को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। वह उनकी ताकत पूरी तरह खत्म कर देता ताकि भविष्य में वे फिर से खतरा न बने। इसी वजह से उसने इतनी कम उम्र में आधी दुनिया जीत ली। सीख, दुश्मन को कभी हल्के में मत लो। अगर आप लड़ाई शुरू करते हो तो उसे अधूरा मत छोड़ो। पावर का खेल अधूरा छोड़ना मतलब खुद के लिए मुसीबत बुलाना है। लॉ 16, अनुपस्थिति से सम्मान बढ़ाओ। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अगर आप हर समय सबके सामने उपलब्ध रहोगे तो आपकी कीमत घट जाएगी, लेकिन अगर आप सही समय पर गायब हो जाओ और लोग आपकी कमी महसूस करें तो आपका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। कहानी, फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट कई बार अचानक अपने सैनिकों से दूर चला जाता था। जब वह लौटता तो सैनिक उसे और ज्यादा सम्मान देते क्योंकि उन्होंने उसकी कमी महसूस की थी। अगर वह हर दिन सबके सामने होता तो उसकी खासियत कम हो जाती। सीख, खुद को कभी बहुत कॉमन मत बनाओ। सही समय पर गायब हो जाओ ताकि लोग तुम्हें मिस करें। आपकी कमी ही आपकी ताकत बन जाती है। लॉ 17, लोगों को डर और असमंजस में रखो। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। लोगों को कभी भी यह पूरी तरह मत समझ आने दो कि तुम क्या करने वाले हो। अगर लोग आपके अगले कदम से डरते और असमंजस में रहते हैं तो आप हमेशा उनके ऊपर हावी रहोगे। कहानी, 19वीं सदी का एक जनरल व्लाद द इम्पेलर, जिसे ड्रैकुला कहा जाता था, अपने दुश्मनों को हमेशा डर और रहस्य में रखता। वह इतनी अनोखी और डरावनी रणनीतियां अपनाता कि लोग पहले ही हार मान लेते।
उसकी अनिश्चितता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सीख, हमेशा थोड़ा रहस्य बनाए रखो। लोगों को यह सोचने पर मजबूर करो कि तुम क्या करने वाले हो। डर और अनिश्चितता से ही लोग कंट्रोल में आते हैं। लॉ 18, बहुत ज्यादा सुरक्षा मत खोजो। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जो लोग खुद को चार दीवारों में कैद कर लेते हैं वे असल में और कमजोर हो जाते हैं। ताकत बाहर लोगों और घटनाओं के बीच होती है, न कि अकेलेपन में। कहानी, चीन के सम्राट ने खुद को एक विशाल फोर्ट्रेस किले में बंद कर लिया ताकि सुरक्षित रहे, लेकिन बाहर की दुनिया से उसका रिश्ता टूट गया। धीरे धीरे उसकी ताकत भी खत्म हो गई क्योंकि उसे असली हालात का अंदाजा ही नहीं रहा। किला उसे बचा नहीं पाया बल्कि उसकी हार का कारण बन गया। सीख, अकेलेपन से मत भागो, भीड़ में ताकत ढूंढो। सुरक्षा के नाम पर खुद को कैद मत करो। जितना ज्यादा दुनिया से जुड़े रहोगे उतना ही ताकतवर बनोगे। लॉ 19, गलत व्यक्ति को दुश्मन मत बनाओ। नो हु यू आर डीलिंग विद। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर आप गलत व्यक्ति को नाराज कर दोगे तो वह आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए पहले समझो कि सामने वाला कौन है, फिर ही कदम उठाओ। कहानी, प्राचीन ग्रीस में डायोनिसियस नाम का राजा था। एक आम आदमी ने उसे मामूली समझकर नाराज कर दिया। राजा ने पूरे गांव को तबाह कर दिया सिर्फ बदला लेने के लिए। गलत व्यक्ति को दुश्मन मानने की कीमत पूरे गांव को चुकानी पड़ी। सीख, हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार मत करो। सामने वाले की ताकत और स्वभाव समझो। कुछ लोगों से उलझना मतलब खुद को बर्बाद करना है। लॉ 20, किसी भी पक्ष से पूरी तरह मत जुड़ो। डू नॉट कमिट टू एनीवन। अगर आप किसी एक पक्ष से पूरी तरह जुड़ जाते हो तो आप खिलाड़ी नहीं बल्कि मोहरा बन जाते हो। ताकतवर लोग हमेशा न्यूट्रल रहते हैं और दोनों पक्षों से फायदा उठाते हैं। कहानी, यूरोप के किंग हेनरी सेबार ने हमेशा कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट दोनों से दूरी बनाई। वह कभी एक पक्ष में पूरी तरह शामिल नहीं हुआ। नतीजा, दोनों पक्ष उसे अपने अपने फायदे के लिए खुश करने की कोशिश करते रहे। सीख, किसी एक पक्ष का गुलाम मत बनो, दोनों तरफ से फायदा उठाओ। न्यूट्रल रहने वाला इंसान ही असली ताकतवर होता है। लॉ 21, मूर्ख बनकर समझदार को फंसाओ। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। कभी कभी खुद को दूसरों से कमजोर या मूर्ख दिखाना सबसे बड़ा हथियार होता है। लोग आपको कम आंक कर अपने असली पत्ते खोल देते हैं और वहीं से आप जीत जाते हो। कहानी, अमेरिका का अरबपति रॉकफेलर अक्सर बिजनेस मीटिंग्स में बहुत साधारण सवाल पूछता, जैसे कि वह बिजनेस को समझता ही नहीं। सामने वाले लोग उसे बेवकूफ मानकर सारा राज खोल देते। आखिर में रॉकफेलर वही जानकारी लेकर उन्हें हरा देता। सीख, खुद को हमेशा चालाक मत दिखाओ। कभी कभी मूर्ख बनने से आप दूसरों की चाल पकड़ सकते हो। लोग हमेशा वही बताते हैं जो उन्हें लगता है कि आप नहीं जानते। लॉ 22, हार मानकर ताकत हासिल करो। यूज द सरेंडर टैक्टिक। कभी कभी सीधी लड़ाई हारना ही असली जीत होती है। अगर आप सही समय पर हार मानते हो तो आप अपने दुश्मन को थका सकते हो और बाद में पलटवार कर सकते हो। कहानी, चीन के जनरल हान सिन ने कई बार युद्ध में हार मानकर पीछे हटने का नाटक किया। दुश्मन ने उसे कमजोर समझा और लापरवाह हो गया। बाद में हान सिन ने पूरी ताकत से पलटवार करके जीत हासिल की। सीख, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी हार मान लेना भी रणनीति होती है। असली ताकत सही समय का इंतजार करने में है। लॉ 23, अपनी ताकत को फोकस करो। कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अगर आप अपनी ताकत इधर उधर बांट दोगे तो आप कमजोर हो जाओगे। ताकतवर लोग हमेशा अपनी ऊर्जा और संसाधन एक ही जगह लगाते हैं। कहानी, नेपोलियन बोनापार्ट की सबसे बड़ी जीतें इसलिए हुईं क्योंकि उसने अपनी पूरी सेना को एक ही जगह इकट्ठा करके हमला किया। उसके दुश्मन सेना को कई हिस्सों में बांट देते थे और कमजोर पड़ जाते थे। सीख, हमेशा अपनी ताकत को एक जगह फोकस करो। एक समय पर एक ही लक्ष्य को हासिल करो। बिखरी हुई ताकत कभी बड़ा बदलाव नहीं ला सकती। लॉ 24, दरबार की राजनीति खेलना सीखो। प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। पावर की दुनिया में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, आपको लोगों से पेश आने की कला भी आनी चाहिए। जो लोग राजनीति और शिष्टाचार को समझते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कहानी, फ्रांस के राजा लुई 14वें का दरबार दरबारी राजनीति का सबसे बड़ा स्कूल था।
वहां जो दरबारी राजा को खुश करना और दूसरों को मात देना जानते थे, वही ताकतवर बनते थे। जो सीधे साधे रहे, वे खत्म हो गए। सीख, शिष्टाचार और राजनीति दोनों जरूरी हैं। ताकत सिर्फ मेहनत से नहीं, रिश्तों और इमेज से भी मिलती है। दरबार की राजनीति हर जगह होती है, ऑफिस में, बिजनेस में और रिश्तों में। लॉ 25, खुद को बार बार नया बनाओ, रिक्रिएट योरसेल्फ। अगर आप हमेशा पुराने तरीके से जीते रहोगे तो लोग आपको नजरअंदाज करने लगेंगे। ताकतवर लोग हमेशा खुद को नया रूप देते रहते हैं। कहानी, डेविड बॉवी नाम का मशहूर गायक हर कुछ साल बाद अपनी पहचान और स्टाइल बदल देता था। कभी रॉक स्टार, कभी फैशन आइकन, कभी फिल्म अभिनेता। लोग कभी उससे बोर नहीं हुए और वह हमेशा चर्चा में रहा। सीख, खुद को एक ही रूप में मत बांधो, बदलते रहो ताकि लोग हमेशा तुम्हें लेकर उत्सुक रहें। पावर उन्हीं के पास रहती है जो बार बार खुद को नया बनाते हैं। लॉ 26, अपने हाथ साफ रखो, कीप योर हैंड्स क्लीन। ताकतवर लोग कभी भी गंदे काम खुद नहीं करते, वे हमेशा किसी और को इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी छवि साफ बनी रहे। लोग वही देखते हैं जो सामने है, और अगर आपकी इमेज साफ है तो आप हमेशा भरोसेमंद लगते हो। कहानी, इटली का शासक चेसरे बोर्जिया अक्सर अपने मंत्री रैमिरो से सख्त फैसले करवाता। जब लोग नाराज हो जाते तो बोर्जिया रैमिरो को मरवा देता और खुद दया का प्रतीक बनकर सामने आता। नतीजा, उसकी इमेज बची रही और लोग उसे न्यायप्रिय मानते रहे। सीख, गंदे काम खुद मत करो, दूसरों से करवाओ। अपनी इमेज हमेशा साफ रखो, लोगों को हमेशा ऐसा लगे कि आप नेक और दयालु हो। लॉ 27, लोगों की आस्था और चाहत का फायदा उठाओ, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव। हर इंसान को किसी न किसी चीज पर विश्वास चाहिए। अगर आप उन्हें विश्वास और उम्मीद दे सकते हो तो वे आपका अंधा पीछा करेंगे। कहानी, 20वीं सदी के आध्यात्मिक नेता रासपुतिन ने रूस की रानी को यह यकीन दिला दिया कि वह भगवान का भेजा हुआ आदमी है। उसने उसकी आस्था का फायदा उठाकर पूरी सरकार पर असर डाल लिया। लोग उसकी दिव्य शक्ति पर इतना विश्वास करने लगे कि सच और झूठ का फर्क ही भूल गए। सीख, लोग हमेशा किसी मसीहा को ढूंढते हैं। उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। भरोसा और आस्था सबसे बड़ा हथियार है। लॉ 28, हर काम में साहसी बनो, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। अगर आप डर या हिचकिचाहट के साथ कदम बढ़ाओगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे। ताकत उन्हीं के पास जाती है जो आत्मविश्वास और साहस के साथ काम करते हैं। कहानी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब समुद्र यात्रा का प्रस्ताव रखा तो कोई यकीन नहीं कर रहा था कि वह इंडिया का रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन कोलंबस ने पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ राजा को मनाया और सफर पर निकल पड़ा। नतीजा, उसने नई दुनिया, अमेरिका, खोज ली। सीख, साहस ही ताकत है। डरपोक इंसान हमेशा दबा रहता है, साहसी इंसान इतिहास बदल देता है। आत्मविश्वास का प्रदर्शन ही आधी जीत है। लॉ 29, अंत तक पूरा प्लान बनाओ, प्लान ऑल द वे टू द एंड। पावर का खेल केवल शुरुआत जीतने का नहीं बल्कि आखिर तक सोचने का है। अगर आप केवल बीच तक सोचते हो तो बीच में ही हार जाओगे। कहानी, नेपोलियन ने रूस पर हमला किया, लेकिन उसने लंबी सर्दी और सप्लाई लाइन की समस्या का अंदाजा नहीं लगाया। नतीजा, उसकी सेना भूख और ठंड से तबाह हो गई। अगर उसने अंत तक सोचा होता तो शायद वह जीत जाता। सीख, हमेशा अंत तक सोचो, एक एक स्टेप की प्लानिंग करो। बिना पूरे प्लान के जीत अधूरी रह जाती है। लॉ 30, अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाओ, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। ताकतवर लोग अपनी मेहनत और पसीना कभी नहीं दिखाते, वे हमेशा यह दिखाते हैं कि उनके काम आसानी से हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि वे जादुई हैं। कहानी, इटली का महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची अपनी पेंटिंग्स और आविष्कारों में सालों मेहनत करता था, लेकिन जब लोग उससे पूछते कि उसने यह कैसे किया तो वह हंसकर कहता, बस ऐसे ही बना लिया। नतीजा, लोग उसे इंसान नहीं बल्कि एक जीनियस मानते थे। सीख, मेहनत को पर्दे के पीछे रखो, सामने हमेशा यह दिखाओ कि आप आसानी से जीत जाते हो। पावर उन्हीं को मिलती है जिन्हें लोग जादुई और अलग मानते हैं। लॉ 31, विकल्पों को कंट्रोल करो, दूसरों को वही खेलने दो जो तुम चाहो। कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। ताकतवर लोग कभी सीधे आदेश नहीं देते,
वे दूसरों को ऐसे विकल्प देते हैं कि सामने वाला समझे कि उसने खुद चुना है, लेकिन हकीकत में वह वही कर रहा होता है जो ताकतवर चाहता है। कहानी, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अक्सर अपने मंत्रियों को दो विकल्प देते थे। दोनों विकल्प ऐसे होते कि फायदा हमेशा रूजवेल्ट को ही मिलता। मंत्री सोचते कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुना है, लेकिन असल में सब पहले से सेट होता था। सीख, लोगों को हमेशा विकल्प दो, पर विकल्प ऐसे हों कि जीत तुम्हारी ही हो। जब लोग सोचते हैं कि उन्होंने खुद चुना है, तो वे विरोध नहीं करते। असली ताकत विकल्पों को कंट्रोल करने में है। लॉ 30, लोगों की कल्पनाओं के साथ खेलो। प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। हकीकत अक्सर कड़वी और बोरिंग लगती है, लेकिन लोग अपनी कल्पनाओं और सपनों में जीना पसंद करते हैं। अगर आप उनकी कल्पनाओं को छू सको, तो वे आपको अपना नेता मान लेंगे। कहानी, फ्रांस का राजा लुई 98 जनता को असली समस्याओं से भटकाने के लिए भव्य महलों, पार्टियों और जादुई प्रदर्शन करवाता था। लोग उसकी शानो शौकत देखकर अपनी परेशानियां भूल जाते। उसने उनकी सपनों की दुनिया को जिंदा रखा और इस तरह पावर अपने हाथ में रखी। सीख, लोगों को उनके सपनों और कल्पनाओं का हिस्सा दो। सच्चाई से ज्यादा लोग ख्वाबों पर भरोसा करते हैं। अगर आप सपने दिखा सकते हो, तो लोग आपके पीछे चलेंगे। लॉ 33, हर इंसान की कमजोरी खोजो। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की एक कमजोरी होती है, लालच, डर, चाहत या गर्व। ताकतवर वही है जो उस कमजोरी को ढूंढ ले और उसका इस्तेमाल करे। कहानी, प्रसिद्ध नेता जूलियस सीजर अपने दुश्मनों की गहरी जांच करवाता। उसे पता चलता कि कौन पैसे का भूखा है, कौन शोहरत का, और कौन अपने डर से दबा हुआ है। फिर वह उनकी उसी कमजोरी को छूकर उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेता। सीख, हर इंसान का कमजोर बटन होता है। अगर आप वह बटन ढूंढ लो, तो आप उसे आसानी से चला सकते हो। पावर का खेल इंसानी कमजोरियों पर ही टिका है। लॉ 34, शाही अंदाज अपनाओ। बी रॉयल इन योर ओन फैशन। अगर आप खुद को साधारण दिखाओगे तो लोग आपको वैसा ही मानेंगे, लेकिन अगर आप खुद को खास तरीके से पेश करते हो तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। कहानी, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ आई ने कभी शादी नहीं की। उसने खुद को वर्जिन क्वीन कहकर पेश किया और एक दिव्य, रहस्यमयी शख्सियत बनाई। नतीजा, लोग उसे इंसान नहीं बल्कि देवी समान मानते थे। सीख, हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को ऊंचा रखो। खुद को शाही, अनोखा और खास अंदाज में पेश करो। लोग उसी की इज्जत करते हैं जो खुद को इज्जत देता है। लॉ 35, सही वक्त की कला सीखो। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। ताकत केवल सही काम करने में नहीं, बल्कि सही समय पर करने में है। जो लोग वक्त का इंतजार करते हैं और सही पल पर वार करते हैं, वही जीतते हैं। कहानी, अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा, स्लेवरी खत्म करने का ऐलान तभी किया जब उसे पता था कि लोग और सेना उसके साथ खड़ी होगी। अगर वह पहले कर देता तो शायद उसकी कुर्सी ही चली जाती। सीख, हर काम का सही समय होता है। जल्दी करने से भी नुकसान होता है, देर करने से भी। जो समय को पहचानता है वही पावर पा लेता है। लॉ 36, जिसे हासिल न कर सको उसे नजरअंदाज करो। डिसडेन थिंग्स यू कैनॉट हैव। अगर आप हर चीज को पाने की कोशिश करोगे तो लोग आपकी भूख और कमजोरी देख लेंगे। जिसे नहीं पा सकते उसे तुच्छ दिखाना ही सबसे बड़ा हथियार है। कहानी, प्राचीन यूनान के दार्शनिक डायोजनीस साधारण जीवन जीते थे। वे कभी अमीरों की चीजों के पीछे नहीं भागे, बल्कि जब राजा अलेक्जेंडर ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा, हां, बस थोड़ा हट जाओ ताकि धूप मुझ तक आ सके। नतीजा, लोग डायोजनीस को एक स्वतंत्र और महान आत्मा मानने लगे। सीख, जिसे नहीं पा सकते उसे तुच्छ दिखाओ। ध्यान हटाकर ही आप अपनी ताकत बचा सकते हो। लालच पावर को कमजोर करता है, तिरस्कार पावर को मजबूत। लॉ 37, भव्य शो पेश करो। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। लोग देखकर ज्यादा प्रभावित होते हैं, सुनकर नहीं। अगर आप उन्हें बड़े और भव्य नजारे दिखा सको तो वे आपके वश में हो जाएंगे। कहानी, फ्रांस के राजा लुई पोर्टोनान सन किंग ने अपने शासनकाल में वर्साइल का शानदार महल बनवाया। उसके दरबार में हर दिन जादुई आयोजन होते। लोग उसके असली राजनीतिक फैसले भूल जाते और बस उसकी शान शौकत में खो जाते। सीख, शब्दों से ज्यादा प्रभाव दृश्य डालते हैं।
भव्य प्रदर्शन आपकी शक्ति को दोगुना कर देता है। जो नेता लोगों की आंखों को पकड़ लेता है वही दिल पर राज करता है। लॉ 30। जैसा चाहो सोचो, लेकिन आचरण सब जैसा रखो। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। भीड़ के बीच अलग दिखना खतरनाक है। अगर आप अपने विचारों में अलग हो तो ठीक है, लेकिन अपने व्यवहार में समाज जैसा रहो। कहानी। इटली के दार्शनिक जॉर्दानो ब्रूनो ने खुलेआम कहा कि ब्रह्मांड अनंत है और कई दुनिया है। उस समय चर्च के खिलाफ यह बात बहुत खतरनाक थी। नतीजा, उन्हें जिंदा जला दिया गया। अगर उन्होंने अपने विचार दिल में रखे होते और व्यवहार में साधारण दिखते तो शायद बच जाते। सीख। सोच में अलग रहो, पर बाहर वैसा ही रहो जैसा समाज चाहता है। दिखावे में फिट रहना सुरक्षा देता है। बहुत ज्यादा अलग दिखना खतरे में डाल सकता है। लॉ 39। गड़बड़ी फैलाओ और मछली पकड़ो। स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। जब माहौल शांत हो तो लोग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उथल पुथल मचा दो तो आप हालात पर कंट्रोल पा सकते हो। कहानी। चीनी रणनीतिकार सन त्सू ने लिखा कि अगर दुश्मन शांत है तो उसे उकसाओ। जब उसका दिमाग गुस्से में होगा तभी तुम उसे हरा सकते हो। आज भी राजनीति और बिजनेस में लोग अक्सर विवाद और गड़बड़ी खड़ी करके फायदा उठाते हैं। सीख। शांत माहौल में ताकत दिखाना मुश्किल है। गड़बड़ी पैदा करो ताकि लोग संतुलन खो दें। जो अशांति को कंट्रोल कर लेता है वही सबसे ताकतवर होता है। लॉ 40। मुफ्त चीजों से दूरी रखो। डिस्पाइज द फ्री लंच। मुफ्त की चीज अक्सर छुपा हुआ जाल होती है। असल ताकत उसी के पास होती है जो खुद भुगतान करता है और स्वतंत्र रहता है। कहानी। मध्यकाल में कई राजा मुफ्त तोहफे स्वीकार करते थे और बाद में उसी के कारण बंधक बन जाते थे, जबकि ताकतवर लोग हमेशा कहते थे मैं खुद चुका दूंगा, क्योंकि मुफ्त लेना मतलब एहसान लेना है। सीख। मुफ्त चीजें अक्सर फंसाने का हथियार होती हैं। जो खुद चुकाता है वही आजाद रहता है। पावर हमेशा स्वतंत्रता से आती है, निर्भरता से नहीं। लॉ 41। किसी महान व्यक्ति के कदमों पर मत चलो। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन शूज। जब कोई इंसान बहुत महान काम करके जाता है तो उसके बाद उसी रास्ते पर चलना हमेशा जोखिम भरा होता है। लोग तुलना करते हैं और अक्सर दूसरा व्यक्ति छोटा लगने लगता है। कहानी। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने यूनान से लेकर भारत तक जीतकर अपनी पहचान अजेय योद्धा के रूप में बनाई, लेकिन उसकी मौत के बाद उसके सेनापतियों ने साम्राज्य संभालने की कोशिश की। नतीजा, वे बिखर गए, क्योंकि कोई भी अलेक्जेंडर की बराबरी नहीं कर सका। सीख। किसी महान व्यक्ति की नकल मत करो। अपनी अलग पहचान और नया रास्ता बनाओ। तुलना से बचो, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। लॉ 42। गड़बड़ी के मूल को खत्म करो। स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। भीड़ को चलाने वाला हमेशा एक लीडर होता है। अगर आप उस लीडर को खत्म कर दो तो बाकी भीड़ अपने आप बिखर जाएगी। कहानी। रोमन साम्राज्य के समय जब किसी विद्रोह की शुरुआत होती तो सेना सीधे विद्रोह के नेता को पकड़ लेती या मार देती। बिना लीडर के लोग खुद ब खुद हार मान लेते। सीख। समस्याओं की जड़ हमेशा एक व्यक्ति होता है। भीड़ से मत लड़ो, नेता को निशाना बनाओ। जड़ काट दोगे तो पेड़ अपने आप गिर जाएगा। लॉ 43। दिल और दिमाग पर काम करो। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। किसी को मजबूरी में झुकाना आसान है, लेकिन असली ताकत तब है जब लोग खुद दिल से आपका साथ दें। कहानी। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता की राह पर लाने के लिए लोगों के दिलों को जीता। उन्होंने हिंसा की जगह अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता चुना। नतीजा, लोग मजबूरी से नहीं बल्कि विश्वास और भावना से उनके साथ खड़े हुए। सीख। डर से जीते लोग कभी लंबे समय तक साथ नहीं रहते। जो दिल और दिमाग जीत लेता है वही सच्चा नेता है। प्यार और विश्वास की ताकत डर से कहीं ज्यादा है। लॉ 44। आईना बनकर सामने वाले को काबू करो। डिसार्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। आईना सामने वाले की छवि लौटाता है। अगर आप सामने वाले की ही हरकतें, उसकी ही चालें दोहराओ तो वह भ्रमित हो जाता है और गुस्से में गलतियां करने लगता है। कहानी। फ्रांस के विद्रोहियों ने अक्सर राजा की चालों की नकल की। राजा जैसे फरमान निकालता वे वैसी ही घोषणा कर देते। राजा पागल हो जाता क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि कौन असली है और कौन नकली। सीख।
सामने वाले की चाल उसकी ही तरह दोहराओ। जब कोई अपना ही अक्स देखता है तो अस्थिर हो जाता है। यह रणनीति विरोधियों को कमजोर बनाने का सबसे चालाक तरीका है। लॉ 45। बदलाव की जरूरत का प्रचार करो, लेकिन बदलाव धीरे धीरे लाओ। प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लोग हमेशा बदलाव की बातें करते हैं, लेकिन अचानक बड़े बदलाव से डर जाते हैं। अगर आप एकदम से सब कुछ बदल दोगे तो विद्रोह खड़ा हो जाएगा। कहानी। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में क्रांति के बाद सुधार शुरू किए, लेकिन उसने सब कुछ धीरे धीरे बदला। सेना, शिक्षा, प्रशासन। अगर वह अचानक पूरे सिस्टम को बदल देता तो लोग उसके खिलाफ हो जाते। सीख। बदलाव की बात करो, लोग आकर्षित होंगे, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे लाओ। जो जल्दी सब बदलता है वह खुद खतरे में पड़ जाता है। लॉ 46। कभी भी बहुत परफेक्ट मत दिखो, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। अगर आप हमेशा परफेक्ट दिखते हो बिना किसी गलती के तो लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि यह लोगों को चुपचाप आपके खिलाफ खड़ा कर देती है। कहानी। फ्रांस की महारानी मरी एंटोनेट इतनी परफेक्ट, खूबसूरत और आलीशान दिखती थीं कि आम जनता उनसे नफरत करने लगी। लोगों ने सोचना शुरू किया कि वह इंसान नहीं बल्कि अहंकारी देवी हैं। नतीजा, जब क्रांति हुई तो भीड़ ने सबसे पहले उनका सिर काटा। सीख। थोड़ा कमजोर दिखो ताकि लोग सहज महसूस करें। अपनी जीत को कभी पूरी तरह मत दिखाओ। इंसानियत दिखाना ताकत है, कमजोरी नहीं। लॉ 47। जितनी मंजिल चाहिए उससे आगे मत बढ़ो। डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। सबसे बड़ी गलती है लालच में मंजिल से आगे बढ़ जाना। जीतने के बाद रुकना सीखो, वरना वही जीत हार में बदल सकती है। कहानी। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूरी दुनिया जीतने की ठानी। जब उसने भारत तक पहुंचकर जीत हासिल की तो उसकी सेना थक चुकी थी, लेकिन वह और आगे बढ़ना चाहता था। नतीजा, उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया और उसका साम्राज्य वहीं टूट गया। सीख। जीत मिलने पर समय पर रुकना जरूरी है। जो अपनी सीमा पहचान लेता है वही लंबे समय तक सफल रहता है। लालच पावर को खा जाता है। लॉ 48। हर स्थिति में लचीले रहो, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। पावर की असली ताकत है लचीलापन। अगर आप पत्थर की तरह कठोर बने रहे तो लोग आपको तोड़ देंगे, लेकिन अगर आप पानी की तरह ढल जाओ तो आप हर जगह अपनी जगह बना लोगे। कहानी। चीनी दार्शनिक लाओ त्सू ने कहा था, पानी सबसे मुलायम है फिर भी सबसे ताकतवर। यह चट्टानों को भी काट सकता है। इसीलिए सबसे शक्तिशाली इंसान वह है जो हालात के हिसाब से अपना रूप बदल ले। सीख। कभी एक ही रूप में मत बंधो, परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति बदलो। असली ताकत वही है जो बदलते वक्त के साथ ढल सके। द 48 लॉज ऑफ पावर हमें यह सिखाती है कि ताकत केवल शक्ति से नहीं आती, बल्कि रणनीति, धैर्य, मनोविज्ञान और परिस्थिति की समझ से आती है। मुख्य सबक। 1. ताकत हमेशा दिखावे और वास्तविकता के बीच खेलती है। 2. लोग भावनाओं से चलते हैं, इसलिए दिल और दिमाग पर काम करो। 3. जीत का असली मतलब है अपने दुश्मनों को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें खुद हार मानने पर मजबूर करना। 4. जो इंसान बदलते वक्त के साथ बदलता है वही असली ताकतवर बनता है। 5. पावर का खेल कभी खत्म नहीं होता, यह जिंदगी भर चलता है। दोस्तों, द 48 लॉज ऑफ पावर केवल एक किताब नहीं है, यह जीवन का युद्ध कौशल, आर्ट ऑफ वॉर फॉर लाइफ है। अगर आप इन नियमों को समझकर अपने जीवन में धीरे धीरे लागू करते हो तो न केवल आप दूसरों के खेल को समझ जाओगे, बल्कि खुद वह खिलाड़ी बनोगे जिसे कोई हरा नहीं सकता। याद रखो, ताकत केवल दूसरों पर राज करने का नाम नहीं है। असली ताकत है खुद पर नियंत्रण और हालात पर पकड़। और अब आपने इस पूरी किताब के सभी 48 लॉज सुन लिए। अगर आपने इन्हें सही तरीके से अपनाया तो यह आपका जीवन बदल सकती है।